कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को आपका डिजिटल एजुकेशन का पेपर जो इवनिंग शिफ्ट में था उसका आंसर की बता रहा हूं। तो आप लोग मिला लीजिएगा और कल जिनका भी पेपर है अच्छे से इन सवालों को पढ़ लीजिएगा दोनों ही शिफ्ट के। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चलिए सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की सारी अपडेट आपको अच्छे मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइए, सारा अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कितना खतरनाक यूनिवर्सिटी हमारा। हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का, इसलिए 75 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल है कि व्हाट इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर को क्या कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा भाई लोग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका कोर को कर्नल कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, फिर अगला है विच कमांड यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम ने। और देखिए ये फर्स्ट सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे हम लोग जो यूनेम के नाम से जानते हैं। और ये देखिए ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज टू चेंज डिफॉल्ट परमिशन फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। तो कौन से हम लोग कह सकते हैं कमांड का इस्तेमाल करते हैं? ch मोड, ch ऑन या अनमास्क या यूमास्क, या जिसे chgrp कह सकते हैं। तो ये हमारे पर राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए क्या कर सकता है? एन इंटरफेस दैट रेगुलेट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हाँ ये सही है। हार्डवेयर डिवाइस नहीं, ऑल ऑफ द नहीं। ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज द मोस्ट यूज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो विंडोज़ होगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना था ये हमें बताना है। तो 1950 के दशक में बना सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर फुल फॉर्म ऑफ बाय, तो बेसिक बोल रहा हूँ बच्चों हमारे पास बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बी नंबर में दिया हुआ हमारे पास। फिर अगला है व्हाट ऑपरेशन मेंशन्ड आर डन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद देखिए कौन कौन सा कार्य किया जाता है? रिसाइकल बिन को, हाँ सही है। ट्रांसफर फाइल, हाँ सब कुछ सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। फिर अगला है वाटर फाइल एक्सटेंशन। देखिए ये सवाल का जवाब मुझे एक्यूरेट खुद भी नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है शायद ये ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ये मुझे एक्यूरेट नहीं मालूम, इसलिए मैं इसमें सही नहीं बोलूँगा अपने आप को। फिर विच प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर हो जाएगा हमारे पास, इसका टिक कर लीजिएगा बी नंबर। अगला सवाल है प्रिंटेड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड। देखिए प्रिंटेड कॉपी डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? तो भाई ये हार्ड कॉपी कहलाता है। और देखिए आप सही बच्चों बता दूं कि भाई अभी मैं सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर्स के पास गया था और अभी आपका क्लासेस था, फिर पढ़ा के अभी जस्ट फ्री हुआ, आपका क्लासेस बना सॉरी आंसर की बना, तो थोड़ा समय लगता है, इसलिए तो आप बताइए में। और जो भी बच्चों को देखिए मैथमेटिकल भाई नहीं बन पाएगा क्योंकि भाई गर्मी से हालत ऐसी भी ख़राब है। ठीक है, और लाइन का थोड़ा इशू चल रहा है ऊपर से। प्रोसेसर, मेन मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क, सीवीडी, ये सब के सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला है इन कंप्यूटर मॉनिटर CRT, तो कैथोड रे ट्यूब हाँ देखिए यहाँ 13 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर विच की यूज टू गिवन स्पेस की हो जाएगा, ये तो स्पेस बोला ही हुआ है, तो ये स्पेस बार की हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। फिर द टैब की कैन बी यूज फॉर इटेलर। देखिए टैब की का जो इस्तेमाल होता है, आप पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए एकदम करते हो, कर्सर को मूव करने करते हो, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। तो बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अल्ट प्लस जो हमारे पास F4 की होता है, हम उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये बताना है। तो भाई एक्टिव जो भी हमारे पास विंडोज़ है या एप्लीकेशन है उनको हम क्लोज करने करते हैं, तो क्लोज द एक्टिव आइटम भी सही है, एक्टिव प्रोग्राम भी सही है, कंसोल भी सही है, तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। फिर व्हाट डू बी यूज वाइल गोइंग टू अनफेमिलियर। देखिए अगर आप कहीं अनजान के जगह मालूम नहीं है, आप वहाँ चल जाते हैं, तो भाई आप लोग वहाँ क्या कर सबसे पहले गूगल मैप तलाशते हो ना कि गूगल मैप में क्या कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर गूगल मैप। फिर विच इज द बेस्ट गैजेट फॉर रीडिंग बुक्स। आप बताइए बुक्स पढ़ने के क्या पेन ड्राइव? भाई कभी नहीं हो सकता। म्यूजिक प्लेयर नहीं हो, स्मार्ट बनिए, टैब ही बचता है हमारे पास, तो टैबलेट क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर अ कंप्यूटर विच हैज़ ओनली वन प्रोसेसर। देखिए एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यूनी प्रोसेसर के नाम से वो जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल। देखिए जो मोबाइल के लिए सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया वेब OS, फिर टाइजन है, फिर तीसरा है सिम्बियन कहलाता है ये मोबाइल वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। फिर व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली वाइड यूज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई मोबाइल में देखिए
आजकल क्या है भाई, बहुत सारा आदमी के पास जो एप्पल वाला फ़ोन है, तो अब आईओएस भी टिक कर, ब्लैकबेरी तो खत्म हो चुका है लगभग, कुछ जगह में चलता नहीं बोलूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो एंड्रॉयड होता है और आईओएस भी होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए भारत की बात की जाती है तो एंड्रॉयड होता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे ना तो दोनों ही ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए बोथ 1 और 2 इसका राइट आंसर टिक करिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है, देखिए हर केस में अलग अलग भाई कौन क्या इस्तेमाल कर, अमेरिका में बात किया जाए तो आईओएस वर्जन यूज़ किया जाता है, एंड्रॉयड यहाँ हमारे भारत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर द मेन पर्पज ऑफ लैपटॉप डिजाइन, देखिए लैपटॉप डिजाइनिंग का सबसे बड़ा कारण है कि भाई वो आप एंटरटेनमेंट का स्रोत है नहीं भाई, दाम कम नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा है, टू इम्प्रूव स्पीड को इम्प्रूव नहीं, सबसे बड़ा पता पोर्टेबिलिटी, आप जगह से जगह दूसरा जगह लेके चलो, बहुत सारा इसका फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर मेन कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट क्या, स्पीकर है, प्रिंटर है, या सिस्टम यूनिट है, मॉनिटर है। लेकिन मेरे हिसाब से पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए था, मदरबोर्ड होना चाहिए था, लेकिन मदरबोर्ड तो ऑप्शन ही दिया हुआ नहीं है, तो मदरबोर्ड नहीं है तब तो मे बी शायद सिस्टम यूनिट हो सकता है इसका। तो ऑप्शन नंबर भाई मैं इसका सी मान के चलूँगा क्योंकि मदरबोर्ड का ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है। फिर द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर का मेन मेमोरी सिस्टम होता है वो क्या होता है भाई, वोलाटाइल होता है वो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अगला सवाल है हमारे पास है ओसीआर, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कार्ड रीडर मत कर दीजिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। फिर द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड, देखिए कंप्यूटर जो मेमोरी होता है वो बिट्स में मेजर होता है या मेगा बिट्स में मेजर होता है, जिसे हम एमबी कहते हैं। तो भाई ये BYTES है हमारे पास, BYTES कर लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है, डॉस भी है, ओरेकल नहीं होता हमारे ऑपरेटिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। फिर विच लिनक्स कमांड इज यूज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स कंटेंट इन अ फाइल, देखिए कौन सा लिनक्स कमांड है इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी लाइंस है वर्ड्स है काउंट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये किसके थ्रू होता है हमारे पास, तो ये होता है WC कमांड के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। फिर अगला है विच लिनक्स कमांड यूज टू रिमूव फाइल को रिमूव करने के लिए, देखिए हम लोग कौन सा लिनक्स, और ये मॉर्निंग के शिफ्ट के पेपर में आया हुआ सवाल है, तो याद रख लीजिए कौन सा कमांड था, RM कमांड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है विच लिनक्स कमांड यूज टू नो विच डायरेक्टरी यू आर, आप इनमें से कौन से लिनक्स कमांड इस्तेमाल करते हो कि आप किस डायरेक्टरी बिलोंग करते हो, नो, हेल्प, CWD, PWD। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, PWD। अगला है विच लिनक्स कमांड इज यूज टू सी ऑल द फाइल्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच लिनक्स कमांड यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल, बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास टच हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। फिर विच इज द करेक्ट कमांड सिंटेक्स टू रीनेम अ फाइल abc टेक्स्ट टू pqr टेक्स्ट, तो इसका हो जाएगा mbabc.txt pqr.txt, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा सही जवाब। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक परमिशन टू ग्रांट यूजर, कितने बेसिक परमिशन होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 ऑप्शन नंबर खोज लीजिए बच्चों। अच्छा 3 नहीं होगा बच्चों, इसका 4 परमिशन रोल, ठीक है, तो 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टीशन दैट ओनली कैन बी क्रिएटेड विथ इन द एक्सटेंडेड पार्टीशन, ये कितना हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, लॉजिकल या फिर क्या, तो ये लॉजिकल हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। फिर हाउ मेनी मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन कैन, कितने प्राइमरी पार्टीशन बन सकते हैं ये हमें बताना है, तो टोटल 4 प्रकार के बन सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा MS वर्ड में नहीं होता भाई, मॉर्निंग का शिफ्ट का पेपर है, मैजिक टूल वाला ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। फिर व्हाट इज द, देखिए ये सब सवाल मैंने करवाया हुआ है कि जो ब्लैंक स्पेस होता है किसी भी पेज के, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हमारा कहलाता है मार्जिन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पेलिंग ग्रामर टूल, स्पेलिंग और ग्रामर टूल को देखिए क्या फंक्शन है, करेक्ट स्पेलिंग को पहचानता है, कोई एरर को हाँ पहचान लेता है, ग्रामेटिकल पहचानता है, ठीक है, वर्ड्स को कैपिटल स्मॉल ये दिक्कत हो ये भी चिन लेता है, ये सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर विच की डिलीट्स द कैरेक्टर, कौन से की को, देखिए वहां लेफ्ट वाला था तो आपने वहां पर जो बैक स्पेस की था उससे आपने काम कर लिया था, लेकिन राइट वाले को डिलीट करना है, तो भाई राइट वाले को डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट वाला कीवर्ड का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डिलीट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 टिक करिएगा। फिर अगला है विथ विच व्यू यू कैन सी हाउ मच टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट लेआउट की सहायता से, ऑप्शन नंबर बी। फिर विच सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इफ द सेम फॉर्मेटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मोर देन वन लोकेशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मेट प्रिंटर। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप, पेज मार्जिन टाइप नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाए, सेंटर नहीं है बच्चों, तो ये 3 नंबर कर लीजिएगा टिक। अगला सवाल है
कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है, तो ये पेज ओरिएंटेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर, तो वर्ड परफेक्ट सब कुछ सही, तो ठीक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 ऑल द अबव। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का पेज ओरिएंटेशन कौन सा है, पोर्ट्रेट, फ्लैट, स्ट्रेट या लैंडस्केप, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट वाला। अगला सवाल है 47, टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, तो हम लोग अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू दबाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन एमएस वर्ड व्हाट इज द यूज टू कमेंट, अच्छा कंट्रोल प्लस है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। फिर अगला सवाल है बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर एंड द फुटर प्रिंटेड, तो ये अल्टरनेटिव पेज नहीं होगा, ये हर पेज में भी छपता है, तो ऑन एवरेज सॉरी क्या बोलते हैं हमारे पास इसका ऑन अल्टरनेट पेज यहाँ पे लिख सकते हैं इसका, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, बी नंबर सही है, बी नंबर ठीक है। फिर है विच की शुड बी यूज टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना तो क्या कर सकते हैं भाई, एंटर की सहायता से कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये पूरी क्वेश्चन था भाई, 50 एमसीक्यू मैंने आपको बता नहीं दिया, एमसीक्यू बता दिया, आप मिला लीजिए, जितना आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपसे बच्चों से मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।